लोग पीते हैं, लड़खड़ाते हैं, तेरी शरण में बहुत कुछ पाते हैं। एक हम हैं कि तेरी महफिल में प्यासे आते हैं, प्यासे ही जाते हैं। फिर प्यास प्यास ही न होगी, फिर अभी प्यास ख्याल है, वास्तविक नहीं। अन्यथा कौन रोकता है तुम्हें पीने से? अगर सरोवर के पास से तुम प्यासे ही लौट आओ तो प्यास प्यास ही न होगी। जब प्यास पकड़ती है किसी को तो गंदे डबरे से भी आदमी पी लेता है। प्यास होनी चाहिए। और जब प्यास नहीं होती तो स्वच्छ मानसरोवर भी सामने हो तो भी क्या करोगे? प्यास की तलाश करो, खोजो। प्यास झूठी होगी। बहुत लोगों को झूठी प्यास लगाती। प्यास की चर्चा सुन सुन के प्यास तो नहीं लगती, प्यास लगनी चाहिए, ऐसा लोभ भीतर समा जाता है। तुमने परमात्मा की बहुत बातें सुनी तो लगता है परमात्मा मिलना चाहिए। प्यास नहीं है भीतर, लोभ पैदा हुआ। लोभ से काम ना होगा। तुम लोभ के कारण आते होगे तो खाली लौट जाओगे, क्योंकि यहां मैं किसी का भी लोभ पूरा करने को नहीं। यहां तो लोभ छोड़ना है, मिटाना है, पूरा नहीं करना है। तुम्हारी परमात्मा की धारणा झूठी और उधार होगी। तुम्हें जीवन की परिपक्वता से परमात्मा की धारणा पैदा न हुई होगी। तुम अभी कच्चे फल हो। या तो आओ तो प्यास लेके आओ, अन्यथा आओ ही मत, थोड़ी देर और रुको। कहीं ऐसा न हो कि मेरे शब्द तुम्हें और एक नया धोखा दे दें। प्यास का धोखा तो है ही, कहीं तृप्ति का धोखा और न पैदा हो जाए, वो बड़ा खतरा है। और जिसको प्यास का धोखा है वो एक न एक दिन तृप्ति का धोखा भी कर लेता है। जब तुम झूठी प्यास को मान लेते हो, किसको कहता हूं मैं झूठी प्यास? मेरे पास लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, उनमें से 100 में से 99 झूठी प्यास के होते। किसी की पत्नी मर गई, परमात्मा की खोज पे निकल जाता है, जैसे पत्नी के मरने से परमात्मा की खोज का कोई संबंध हो। दूसरी पत्नी खोजता, समझ में आती थी बात, लेकिन संस्कार, समाज दूसरी पत्नी नहीं खोजता। खोज रहा है दूसरी ही पत्नी, झुठला रहा है, बिना खोजे नहीं रह सकता है। खोज पैदा हो रही भीतर, काम वासना प्रगाढ़ हो रही, जग रही, लेकिन संस्कार, समाज, प्रतिष्ठा, बच्चे, परिवार, नाम, खोजना तो है पत्नी को, खोजता है परमात्मा को। अब वो कभी भी परमात्मा को तो पा ही ना सकेगा। बुनियाद में खोज ही गलत हो गई। किसी का दिवाला निकल गया, परमात्मा की खोज पे चले। दिवाले से परमात्मा का क्या लेना देना? तुम परमात्मा को सांत्वना समझ रहे हो? दुख में हो तो तुम परमात्मा को मलहम समझ रहे हो, तो गलत जा रहे हो। परमात्मा की खोज तो सच्ची तभी होती जब जीवन का अनुभव तुम्हें कह दे कि जीवन व्यर्थ है। जब पूरा जीवन व्यर्थ मालूम हो, जब इस जीवन की सारी सार्थकता खंडित हो जाए,
तुम अचानक जागो जैसे कोई स्वप्न से जाग गया और पाओ कि अब तक जो किया था वो सब व्यर्थ हुआ। नए से शुरुआत करनी, नया जन्म हो तो प्यास पैदा होती। ऐसा व्यक्ति जब भी आएगा तो तृप्त होकर जाएगा। प्यास ही ना लाए हो तो कैसे तृप्त होकर जाओगे? तृप्ति की पहली शर्त तो पूरी करो। तुम प्यास पूरी बताओ, तुम प्यास पूरी जगाओ, दूसरा काम मैं कर दूंगा। वो करना ही नहीं पड़ता, इसलिए तो इतनी सुविधा से जिम्मेवारी ले रहा हूं। तुम बस पहला पूरा कर दो, वो दूसरा अपने से पूरा हो जाता है, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी प्यास में ही तुम्हारी तृप्ति का सागर छुपा है। इसलिए तो निश्चित भाव से कहता हूं कि दूसरा मैं कर दूंगा, इसकी गारंटी कर देता हूं, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं। मैं रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जब भी प्यासे होगे तृप्ति हो जाएगी।